तो आज मैं निकली थी मेरे होटल से, जो कि है बर दुबई में। मैं स्टे कर रही थी बर दुबई एरिया में। वहाँ से निकल के आज मैं जाने वाली थी दुबई फ्रेम की तरफ। तो जैसे ही मैं होटल से निकली मुझे लेना था टैक्सी, क्योंकि मैं बहुत लेट हो रही थी। अगर मैं मेट्रो से जाती तो शायद वो क्लोजिंग टाइम भी हो जाता। तो मैंने टैक्सी किया। लोकल जो वहाँ की टैक्सीज़ है वो करीम ऐप के थ्रू जो टैक्सी आती है वहाँ उससे तो काफ़ी चीप है। तो लोकल टैक्सी करके फिर मैं पहुँची ज़बील पार्क। और अगर आप मेट्रो से आते हो तो आपको जो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन पड़ेगा वो है मैक्स मेट्रो स्टेशन। अब मैक्स मेट्रो स्टेशन से उतरते ही आपको बहुत लंबा चलना पड़ेगा। वैसे तो मैं जा रही थी कैब से, लेकिन मेरी कैब वाले ने उतार दिया मुझे मेट्रो स्टेशन के पास। और आखिर में जैसे कि मैं मेट्रो से आती तो भी मुझे चल के जाना पड़ता 30 से 40 मिनट। तो टैक्सी से आने के बाद भी मुझे वही चीज़ करनी पड़ी कि मैं 30 से 40 मिनट पैदल चल के गई, पूरा ज़बील पार्क क्रॉस करते हुए। और ये रहा ज़बील पार्क का मेन एंट्रेंस। वैसे तो ये नॉर्मल पार्क है जहाँ पे रेसिडेंट्स वॉक करने के लिए या फिर जॉगिंग करने के लिए आते हैं, लेकिन जैसे कि मैं चल के जा रही थी वो जॉगिंग ट्रैक से, तो मुझे दिख गए इतने सारी क्यूट बिल्लियाँ। जैसे तैसे इन बिल्लियों से मैं पीछा छुड़ा के एट लास्ट में पहुंची दुबई फ्रेम के एंट्रेंस पे। और मेरे सामने इतना बड़ा एक स्ट्रक्चर था कि आई कुडंट बिलीव माई आईज़। तो अगर मैं टैक्सी से सही तरीके से आती, मेरा टैक्सी ड्राइवर अगर मुझे यहाँ ड्रॉप करता तो दुबई फ्रेम के जस्ट एंट्रेंस के सामने होता मेरा ड्रॉप। लेकिन खैर वो तो रहे वो, उन्होंने मुझे कहीं और छोड़ दिया। तो यहाँ से मैं फिर चलने लगी एंट्रेंस पे मेरा टिकट चेक हुआ एंड फिर बहुत लंबा सा लाइन था। रात के 8 साढ़े 8 बजे भी काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई थी। और फिर मैं लग गई लाइन पे इसके एंट्रेंस पे। और यहाँ पे दुबई फ्रेम की तरफ से ही ऑफिशियल फ़ोटोज़ लिए जा रहे थे। जब आप नीचे उतरते हो एग्ज़िट के टाइम पे आपको वो फ़ोटोज़ का नंबर दिया जाता है, तो अगर आपको उसका प्रिंट आउट चाहिए तो आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हो। एंट्रेंस होते ही हमें ये एस्केलेटर से जाना था ऊपर, और फिर ये लिफ्ट हमें लेके जाएगी एकदम टॉप फ्लोर में, जहाँ पे ट्रांसपेरेंट ग्लास फ्लोर बनी हुई है। उसके ऊपर से हमें चलना था। ऊपर जाने के बाद एक फ्लोर पे हम पहुँचे जहाँ पे ऐसे इमर्सिव स्क्रीन्स लगे हुए थे, जहाँ पे आपको वर्चुअल रियलिटी के थ्रू पास्ट में जो दुबई का एक्चुअल शहर था वो दिखाया जाता है। यहाँ पे आपको पर्ल्स दिखेंगे, स्पाइस बिजनेस दिखेगा, यहाँ पे आपको इवन जो कॉइन्स यूज़ होता था पहले के ज़माने में इन लोगों के थ्रू, वो भी दिखाया जाता है। ये एक मोहतरमा थी जो हमें बुला रही थी चीज़ें दिखाने के लिए, बट ये भी एक वर्चुअल रियलिटी के थ्रू ही इनको प्रेजेंट किया गया था। और सबसे आखिर में मैं पहुंची इसके टॉप फ्लोर पे, जहाँ पे ये ट्रांसपेरेंट ग्लास फ्लोरिंग से मुझे चल के जाना था। तो ये हमें गाइड किया गया था कि कैसे चलना है, लेकिन जब आप चलते हो तब आपको ये रियलाइज़ होता है कि ये स्ट्रक्चर इतनी लंबी है। एंड सच बताओ तो मुझे एक टाइम पे डर भी लग गया था।
एग्ज़िट करने से पहले हम लोग एक और हॉल रूम में पहुँचे जहाँ पे ये भी 3D इफ़ेक्ट के थ्रू हमें ये दिखाया जा रहा था कि आने वाले 20 इयर्स में यूएई और दुबई एज अ सिटी क्या प्लान कर रहा है। यहाँ पे हेल्थ केयर सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर, रियल एस्टेट, हर चीज़ का एलैबोरेट डिस्क्रिप्शन एंड थ्रू वीडियो हमें दिखाया गया था। और ये बहुत ही एक अच्छा अलग एक्सपीरियंस था कि इतना आगे का सोच रही है कोई भी देश, ये देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। और फिर वहाँ से निकल के मैं अपने होटल के पास पहुँची। होटल के पास ही था दुबई क्रीक और अल फहीदी वाला एरिया।